क्या कभी सोचा है आयरन मैन और ही हू रिमेन्स में किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है या फिर किसका आर्मर ज़्यादा पावरफुल है। ऐसी ही कुछ चीज़ों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इनके आर्मर्स को, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आखिर में गैजेट्स को। तो सबसे पहले आर्मर्स। अब टोनी स्टार्क ने पिछले 10-12 साल में दुनिया भर के आर्मर्स बना रखे हैं। टोनी ने खुद के लिए 85 आर्मर्स बनाए थे, लेकिन पेपर पोर्ट, स्पाइडरमैन और वॉर मशीन आर्मर्स अलग से बनाए। टोनी ने अपने आर्मर्स को टाइम के साथ काफ़ी अपग्रेड भी किया, इसलिए जहां एक समय पर सूटअप करने के लिए हैवी मशीन की ज़रूरत पड़ती थी, वही सेम काम अब आर्क रिएक्टर पर 2 बार टैप करने से हो जाता है। मार्क 85 की फीचर्स की बात करें तो ये खुद को हील कर सकता है, साथ में इसमें रिपल्सर्स है, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, लाइटनिंग एनफोर्सर, यूनिबीम और प्लाज्मा लेजर जैसे वेपन्स थे। पर क्योंकि ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता था और ये सीधा टोनी के ब्रेन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था, इसलिए टोनी अपनी मर्जी से किसी भी शेप का वेपन बना सकता था। लेकिन अगर बात करें ही हू रिमेन्स की, तो इसके पास कोई आर्मर देखने नहीं मिला। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ही हू रिमेन्स कैंग का एक वेरिएंट है। सारे वेरिएंट्स ने एक टाइम पर अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर की थी, और जब मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुई तब सारे वेरिएंट्स अपने आर्मर्स को पहनकर ही फाइट कर रहे थे। इवन रामा टर्ट और इमोर्टस सबसे पावरफुल वेरिएंट है, फिर भी वो आर्मर्स यूज करता है। हो सकता है इन आर्मर्स की थोड़ी बहुत एबिलिटीज और लुक्स अलग हो, लेकिन आर्मर तो सारे वेरिएंट्स के पास होते हैं। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ही हू रिमेन्स का आर्मर भी कैंग द कॉन्करर जैसा होगा। अब एनर्जी प्रोजेक्शन और एनर्जी शील्ड आयरन मैन भी बना सकता है। आयरन मैन उड़ सकता है और कैंग के आर्मर्स उड़ते नहीं है, लेकिन वो लेविटेट कर सकता है। बस जो चीज़ कैंग के आर्मर को आयरन मैन से अलग बनाती है वो है कि कैंग के आर्मर्स में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है और ना ही कोई मिसाइल और नैनोटेक के पार्टिकल्स है। पर अगर बात करें किसका आर्मर ज़्यादा बेटर है, तो वो कैंग का ही है, और इसके कुछ रीजंस है। जैसे कैंग आर्मर्स को एनर्जी मैनिपुलेट करने के लिए उसे एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ता है, और इसलिए ही हू रिमेन्स आयरन मैन के रिपल्सर की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। सेकेंड, कैंग के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, इसलिए वो दूर से ही आयरन मैन के आर्मर्स को क्रश कर सकता है, और आयरन मैन के पास टेलीकिनेसिस का कोई तोड़ नहीं है। और थर्ड, ही हू रिमेन टाइम को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए नॉर्मल सी बात है उसके आर्मर में टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज होगी, और सेल्वी की तरह ही हू रिमेन्स आयरन मैन का भी टाइम रोक सकता है। और टोनी की आर्मर फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन टाइम रिलेटेड पावर्स के आगे आयरन मैन भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब बात आती है आर्मर्स की, तो ही हू रिमेन्स या फिर कैंग वेरिएंट्स का आर्मर ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं गैजेट्स की। तो टीवीए में जितने भी गैजेट्स और वेपन्स देखने मिले वो सब ही हू रिमेन्स ने बनाए थे। जैसे टेम्पैड जिसे यूज करके किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है, पर ही हू रिमेन्स के पास टेम्पैड का एडवांस वर्जन था जिससे वो रेगुलर टेम्पैड वाली एबिलिटीज यूज कर सकता है, जैसे किसी भी वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन निकालना या फिर मिस मिनट्स को समन करना। पर साथ में ही हू रिमेन्स के टेम्पैड में हमें लिक्विड टेक्नोलॉजी देखने मिली, और इससे टाइम को भी रोक सकता है। फिर टाइम कॉलर है, इसे वेरिएंट की गले में पहनाया जाता है, जिससे वेरिएंट को टाइम में कुछ सेकेंड्स या फिर मिनट्स पीछे ले जा सकता है। फिर गिज्मो मशीन है, जिससे टाइम क्यूब बनाकर किसी को भी क्रश कर सकता है। और टाइम स्टिक तो एक ऐसा वेपन है जो सारे मिनट मैन के पास होता है, इससे वेरिएंट को स्लो कर सकता है, साथ में वॉइड के अंदर डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर सकता है जहां अलोथ बैठा हुआ है सबको खाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट है रीसेट चार्जर्स, इससे मिनट मैन अनवांटेड टाइमलाइन को इरेज कर देता है। ओवरऑल देखें तो टीवी वालों के पास ऑलमोस्ट सारे गैजेट टाइम रिलेटेड है, पर टोनी ने भी कई सारे गैजेट्स को बना रखा है, जैसे रिट्रैक्टेबल वॉच जो उसे सिविल वॉर में यूज की थी बकी से फाइट करते समय। टेली हेडसेट बना है जिससे टोनी किसी भी जगह रहकर अपने आर्मर्स को कंट्रोल कर लेता था। बाद में टोनी ने इसे सनग्लासेस के रूप में अपग्रेड कर दिया था। फिर आयरन लीजेंस को बनाया क्योंकि एवेंजर्स हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते, वैसे आयरन लीजेंस ग्लोबल लेवल पर काम करते थे। अब बाइनरी ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग टेक को बनाया जिससे रियलिस्टिक इल्यूजन बना सकता है। इस सेम टेक को एडिट ड्रोन में यूज किया गया था। 10 रिंग्स की कैद में होते हुए आर्क रिएक्टर को बनाया जिसकी वजह से टोनी की जान बच गई थी। अगर आर्क रिएक्टर ना होता तो 2008 में टोनी मारा जाता, पर आगे जाकर आर्क रिएक्टर सारे आयरन मैन आर्मर्स का पावर सोर्स भी बना। फिर टाइम ट्रेवल करने का जीपीएस बनाया, और अगर ये चीज ना होती तो एवेंजर्स कभी डिसइंटीग्रेट हुए 50% पॉपुलेशन को वापस ना ला पाते। नैनो टेक्नोलॉजी से आर्मर्स बना दिए, गोल्ड टाइटेनियम का इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाया, और हल्क को बीट करने के लिए अलग से हल्क बस्टर आर्मर बना दिया। अब वैसे तो टोनी स्टार्क ने और भी इन्वेंशंस किए हैं, पर अब ये आप सब पर डिपेंड करता है कि आप किसके गैजेट्स को ज्यादा बेटर मानते हो, क्योंकि टोनी 31st सेंचुरी से नहीं है, और ना ही कैंग वेरिएंट्स की तरह टोनी के डिफरेंट वर्जन्स ने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको टोनी की गैजेट ज्यादा पसंद है या फिर टीवीए की। पर अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो टोनी ने अभी तक कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, जैसे सबसे पहले डमी एंड डम्यू जो नॉर्मली टोनी के बेसिक कामों में हेल्प करते थे। फिर वेरोनिका जो बोल नहीं सकती थी, पर हल्क बस्टर सूट इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता था। साथ में वेरोनिका हल्क बस्टर के डैमेज पार्ट्स को भी रिप्लेस कर सकती थी। फिर जार्विस जो स्टार्टिंग में सिर्फ एक बोलने वाला एआई था, लेकिन टाइम के साथ इसने स्टार्क इंडस्ट्रीज, सिक्योरिटीज, सैटेलाइट्स और टोनी के आर्मर्स को कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन अल्ट्रॉन की वजह से जार्विस को रिप्लेस कर दिया फ्राइडे से, जो जार्विस से सिमिलर है, बस ये एक फीमेल वॉइस असिस्टेंट है। वैसे ये एक रिप्लेसमेंट थी, तो हो सकता है इसके पास कुछ एडिशनल फीचर्स हो, लेकिन वो हमें कभी देखने नहीं मिले।
फिर टोनी ने स्पाइडरमैन के लिए कैरन को बनाया जो स्पाइडर सूट को गाइडेंस देती थी। इसने पीटर की मदद की थी सूट के सारे फीचर्स को स्टडी करने में और इसके पास गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स है, साथ में इसे एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है। बाद में हमें एडिथ देखने मिली जिसका फुल फॉर्म था इवन डेड आई एम द हीरो। इस एआई को सनग्लासेस से कंट्रोल कर सकते थे, एडिथ से दूसरों के फोन को हैक कर सकते हैं, शील्ड एजेंट्स को छोड़कर किसी भी इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है और इससे ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तो जिसके पास एडिथ होती है वो एक ही जगह पर बैठकर प्लेनेट के किसी भी इंसान को बड़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन टोनी का सबसे खतरनाक एआई अल्ट्रॉन था। इसने आते ही जार्विस को मारने की कोशिश की, खुद की बॉडी बना ली वाइब्रेनियम से। इसने विजन को बनाया और अर्थ की एंटायर ह्यूमैनिटी को खत्म करने की कोशिश की, पर यहाँ पर अल्ट्रॉन फेल हो गया था। लेकिन हम व्हाट इफ में ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर अल्ट्रॉन अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता तो मल्टीवर्स का क्या हाल हो सकता था। पर अब अगर बात करें टीवीए के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो यहाँ पर सिर्फ मिस मिनट सब कुछ संभाल लेती है। इसे ह्यू रिमेंस ने बनाया था और टेम्पेस्ट से इसे एक्सेस कर सकता है। ये ह्यू रिमेंस के लिए काफी ज्यादा लॉयल है और इसके पास टीवीए में जितने भी मिनटमैन और वेरिएंट्स है सबकी नॉलेज है। इसने टीवीए वर्कर्स की मेमोरी को मिटा दिया था। उसके बाद ये अपना फिजिकल फॉर्म को भी चेंज कर सकती है। इसे साइज मैनिपुलेशन करना आता है और इसमें फीलिंग्स तो है ही, लेकिन साथ में इसे वॉयलेंस काफी ज्यादा पसंद है और अगर ये चाहे तो पूरे टीवीए के टेक सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है। तो अब सवाल आता है कि किसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा बेटर है। अब अगर अल्ट्रॉन को साइड रखे तो सारे इंटेलिजेंस ने अपने काम अच्छे से किया है। ऑफ कोर्स मिस मिनट की कैपेबिलिटीज किसी भी काम को करने की ज्यादा अच्छी है और मल्टीवर्स की सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना एक एआई के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ही हू रिमेंस की जगह टोनी स्टार्क होता और उसे फ्यूचर टेक मिल जाता तो वो भी जार्विस को मल्टीवर्स लेवल का बना सकता था। इसलिए मिस मिनट ज्यादा एडवांस है, लेकिन सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने अपनी जगह ठीक है। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की सुपर बैटल कैसे लगी, और अगर आपने अभी तक गॉडेस ऑफ लाइफ वर्सेस गॉडेस ऑफ डेथ की फाइट नहीं देखी है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।